1। इस वक्त यानी कि मैथ और फिजिक्स टफ टू इजी नीट यूजी के लिए यहाँ फिजिक्स के अंदर देखना चाह रहे हैं। आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड यानी कि उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो फील्ड का डायरेक्शन यानी कि जेड एक्सिस के अराउंड है। आपको यानी कि 60 cos 5x प्लस 1.5 into 10 to the power 9 into d ब्रैकेट और इधर लिखा है यानी कि वोल्ट पर मीटर। The expression for the corresponding magnetic field here यानी कि सबस्क्रिप्ट denotes the direction of the field। मुझे यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जनरली यानी कि आप भी जानते हैं कि अगर यानी कि एक्स एक्सिस यानी कि वे का ये जो वेव है उसका प्रोपोगेट इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो रही है, वो सब कुछ यानी कि जेड एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे यानी कि ऑप्शन जैसे यहाँ जो देखा है कि अगर ये जेड एक्सिस के अराउंड है तो यहाँ ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन फर्स्ट या फिर ऑप्शन 4 सही हो सकता है, क्योंकि जेड एक्स एक्सिस के अराउंड तो यानी कि उसका प्रोपोगेशन होगा। तो हमें तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसलिए फिर यानी कि जिसमें यानी कि बी वाई लग रहा है वो यानी कि आपका ऑप्शन सही आ सकते हैं। तो यहाँ पे बी वाई यानी कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे ई एम वेव भी कैसे कहते हैं, और यहाँ पे यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा दोनों का जो फेज है वो सेम होता है, दोनों सेम फेज में होती हैं। इसलिए यहाँ पे जो फेज एंगल लिखा हुआ है वो यानी कि आपके आंसर में जब यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आपका फेज सेम होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये पता है कि जो बी नॉट है वो ई नॉट बाई सी होता है। ये रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जहाँ पे सी यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं थॉरली यहाँ पे ये जो लिखा है ये ई है तो ये ई नॉट है, तो आप क्या करें इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर आप इस रिलेशन से सी से डिवाइड कर दें तो उसमें यानी कि ई जेड बाई सी वो बी वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो प्लेन है हमारी शर्त है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिस प्लेन में होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका प्लेन उससे 90 डिग्री पे होगा। तो इस कारण से यानी कि अगर यानी कि ये z वाला है तो यहाँ पे y लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को आप यानी c से डिवाइड करें तो यानी 60 बाई सी हो जाएगा। बाकी ये तो आपका फेज एंगल सेम है तो यानी कि जस्ट यू कॉपिंग इट, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी यूनिट है हमेशा टेस्ला में होती है तो यानी कि आपने यहाँ पे टेस्ला लगा दिया। उसके बाद यानी कि ये आपका एज इट इज है सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। आप यहाँ पर 0 से 1 ड्रॉप कर दें तो 8 की जगह सेम हो जाएगा, 3 और 6 यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको ऊपर ले जाएं तो 2 × 10⁻⁷ ये फेज एंगल आपका एज इट इज है, कॉस कॉपिंग करना है तो ये कह सकते हैं कि ये आपका बी वाई आ गया। आपको इस प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना था, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हैं उसमें से यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन।